हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लासेस। आज इंटरमीडिएट के सभी विद्यार्थियों का मेरी क्लासेस में स्वागत है। विद्यार्थियों, आज हम आपको इंग्लिश लिटरेचर से कनेक्टेड अपना लेक्चर शुरू करेंगे और इसमें आपका लेसन नंबर 2 अ फेलो ट्रैवलर बाय एजी गार्डिनर, इसके बारे में आपको ब्रीफ समरी में बुक्स नहीं है तो आपको हम इस तरीके से ब्रीफ में समरी बताएंगे कि आपको इस तरीके से पूरे चैप्टर की ब्रीफ समरी समझ में आ जाए। जैसे हमने पूरे चैप्टर को हमने 5 पॉइंट्स में डिवाइड कर दिया है और इसमें 5 पॉइंट्स में पूरी समरी आ जाएगी। जैसे हम अभी आपके लिए सबसे पहले ए फेलो ट्रैवलर, इसका हिंदी में अर्थ है एक सहयात्री, इसमें राइडर एजी गार्डिनर। स्टूडेंट्स, राइडर एक ट्रेन के माध्यम से, देखिए पहला पॉइंट है ट्रैवलिंग बाय ट्रेन एंड इट्स डिस्क्रिप्शन। एक ट्रेन के माध्यम से लंदन से मिडलैंड टाउन की क्या कर रहा है, यात्रा कर रहा है। यह शाम को चलने वाली अंतिम ट्रेन थी। जब यह ट्रेन लंदन से मिडलैंड टाउन के लिए चली तो यह खचाखच भरी हुई थी, सवारियां इसमें भरी हुई थी और धीरे धीरे जैसे ही ये ट्रेन आगे को बढ़ती है, एक एक दो दो करके सवारियां इसमें से उतरना शुरू कर देती हैं। लेकिन इसके साथ अंत में ये नहीं पता उसको, राइडर को, कि मेरे साथ इन सवारियों के साथ जब एक और सहयात्री है उसका, वो हम बाद में बताएंगे अभी, तो एक एक करके जब सवारियां उतरना शुरू हो जाती हैं तो एक क्षण वो भी आता है कि राइडर के लिए वो अकेला रह जाता है, ट्रेन में कोई और नहीं रहता और वो कहता है कि मैं शायद अब अकेला हूँ। दूसरा पॉइंट है प्लीजेंट सेंस ऑफ फ्रीडम। अब जब राइडर कहता है कि जब मैं अकेला हूँ तो फिर उसको आज़ादी होती है अकेले यात्रा करने की, कि वो जो चाहे जिस तरीके से चाहे उसमें यात्रा कर सकता है। वो खेल भी सकता है, नृत्य भी कर सकता है, गा भी सकता है और मार्बल्स कंचों से भी खेल सकता है, गोल्फ भी खेल सकता है, गद्दे डालकर जैसे चाहे वैसे सो सकता है, किसी भी कोने में जाकर यात्रा कर सकता है, कोई खिड़की बंद भी कर सकता है, स्टूडेंट खोल भी सकता है। कोई उसको प्रोटेस्ट करने वाला नहीं है, उसका कोई विरोध करने वाला नहीं है। लेकिन उस समय जब ट्रेन खाली हो जाती है, अकेला रह जाता है मिडलैंड टाउन के लिए अंतिम स्टेशन से पहले, तो उसे पता नहीं था कि इसमें एक और सहयात्री है। अब स्टूडेंट जानते हैं आप ये सहयात्री कौन था? एक मॉस्किटो था, मच्छर था। वो दिखाई नहीं दिया उसको। जब उसने ये महसूस किया कि इसमें और कोई नहीं है, मैं अकेला हूँ, तो सहयात्री उसको परेशान करना शुरू कर देता है। कभी आता है उसकी नाक पर बैठ जाता है, कभी वह उसके हाथ पर बैठ जाता है, उसे बार बार डिस्टर्ब करना शुरू कर देता है। वह उसको मारना नहीं चाहता क्योंकि वह बहुत ही दयालु प्रवृत्ति का लेखक था और ट्राई टू किल हिज फेलो ट्रैवलर। लेकिन फिर भी जब वो बार बार उसे डिस्टर्ब कर रहा था तो उसने उसको बार बार मारने का प्रयास किया, कभी अखबार से दबाकर, कभी दौड़कर, कभी लैंप के पास जाकर, लेकिन मारने में वह असफल रहता है। और जब स्टूडेंट्स मारने में वो असफल रहता है तो फिर अंत में जाकर के क्या है, वह उसको मारने का विचार त्याग देता है। और क्योंकि मैग्नानिटी हैज इट्स लिमिट्स, वह उसको कहते हुए कहता है कि दयालुता की एक सीमा होती है, आपको मैं बार बार वार्निंग दे रहा हूँ लेकिन आप नहीं मान रहे हैं। लेकिन वह नहीं मानता, अंत में वह उसे मारने का प्रयास छोड़ देता है और अंतिम स्टेशन पर जब वह उतरता है तो स्टूडेंट्स क्या होता है कि उसका सहयात्री मच्छर जो था, अंत में यात्रा समाप्त होने के बाद भी उसी कंपार्टमेंट में, जिस कंपार्टमेंट में ट्रेन में यात्रा कर रहा था लेकर, उसी कंपार्टमेंट में स्टूडेंट्स वह मच्छर फिर भी उसकी उपस्थिति में वह क्या है, वहीं फड़फड़ाता हुआ लैंप के चारों तरफ फड़फड़ाते हुए उसको देखा जा सकता है और उसे छोड़कर सहयात्री को और राइडर क्या है अपनी गंतव्य स्थान पर चला जाता है। इस प्रकार इस पूरे लेसन में स्टूडेंट्स ये सभी की आपकी शॉर्ट समरी थी। किस प्रकार लेखक ने
अपने सहयात्री के साथ उस यात्रा को समाप्त किया और उसने कैसा अनुभव किया अपनी यात्रा का, किस प्रकार की ट्रेन थी, किस प्रकार का उसके साथ व्यवहार किया उसके सहयात्री ने। तो ये आपका शॉर्ट समरी थी। उम्मीद कर रहा हूँ कि सभी स्टूडेंटों को ये शॉर्ट समरी इसकी समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद आपको इसी लेसन के शॉर्ट क्वेश्चन भी स्टूडेंट्स मिलेंगे। जैसे देखिए पहला क्वेश्चन है, हु वाज द फेलो ट्रैवलर ऑफ द ऑथर? लेखक का फेलो ट्रैवलर कौन था और उसकी उपस्थिति उसको कब पता पड़ी? तो देखिए इसका आंसर होगा ए मॉस्किटो was the fellow traveler of the author when he was reading a newspaper. When he was reading a newspaper, it came and sat on his nose. Then he became aware of its presence. ये इसका आंसर है। दूसरा, give a brief description of the train by which the author was traveling by. स्टूडेंट्स, लेखक की यात्रा जिस ट्रेन से की जा रही थी उसका वर्णन करना है। लिखेंगे it was a passenger train. It was the last train from London to Midland Town. It was a slow train. It was tolerably full. It was tolerably full when it started. जब यह चली तो यह खचाखच भरी हुई थी। When it started, it stopped. ये जगह जगह रुकी थी। Stopped suburban stations. ये जगह जगह स्टेशनों पर रुकती थी। ये इसका आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ ट्रैवलिंग अलोन इन ए कंपार्टमेंट? अकेले कंपार्टमेंट में यात्रा करने का क्या सुखद अनुभूति लाभ होता है? तो लिखिए the advantage of traveling alone in a compartment is that you can do anything you like. आप जो चाहें वो कर सकते हैं। You can play, you can play, dance, sing,
windows or shut. No one can protest you. आपको कोई भी रोकेगा नहीं, protest you. इस तरह से आपका ये क्वेश्चन का आंसर, मैग्नानिमिटी हैज इट्स लिमिट्स, दयालुता की अपनी सीमा होती है। स्टूडेंट्स, ये किसने कहा था? ये राइटर ने किसके बारे में कहा था? फेलो ट्रैवलर के बारे में, मॉस्किटो के बारे में। ये है the author said these words about his fellow traveler. Because it was disturbing him very much. It was, क्योंकि वो उसे बहुत ज्यादा तंग कर रहा था, परेशान कर रहा था, डिस्टर्बिंग कर रहा था, इसलिए उसने ये शब्द कहे थे कि दयालुता की अपनी एक सीमा होती है। He did not want to kill it. वह इसको मारना नहीं चाहता था। ये स्टूडेंट्स अभी अपने क्वेश्चनों के आंसरों को नोट करेंगे और इसके बाद अभी मैं और भी क्वेश्चन हैं जिनको अभी बता रहा हूँ, जल्दी से नोट करें, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ। नेक्स्ट है व्हाट डिड द ऑथर डू, व्हाट डिड द ऑथर डू व्हाइल अलोन इन ए कंपार्टमेंट। While alone in a compartment, जब एक कंपार्टमेंट में था तो उसने क्या किया? ये घर में आंसर, while the author was alone in a compartment, he read the newspaper and smoked a cigarette. उसने अखबार पढ़ा और सिगरेट जलाई। He tried to sit
in every corner of the compartment. उसने कंपार्टमेंट के सभी कोनों में बैठने का प्रयास किया। अब इसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट है why did the writer decide to punish the fellow traveler? लेखक ने अपने फेलो ट्रैवलर को क्यों सजा देने का निर्णय किया? आंसर है इसका राइटर डिसाइडेड। जब यहाँ बिट लगा है तो ये डिसाइड का हो जाएगा, डिसाइडेड टू पनिश the fellow traveler because it bite his nose, उसने उसकी नाक काट ली